जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोहरदगा से मिल रही महत्वपूर्ण खबर के साथ। नगजुआ फाटक पर रेलवे कर्मचारी वासुदेव उरांव की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रेलवे फाटक को जाम कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया गया है। लोहरदगा रांची मेमो ट्रेन को रोका गया। सूचना मिलते ही रेलवे और आरपीएफ के अधिकारियों के साथ कैरो थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी जगह पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद से अब ग्रामीण उग्र हो चुके हैं, गुस्से में हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग फिलहाल अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और खबर धनबाद से, जहां पुटकी थाना क्षेत्र में पासी, धौड़ा और यादव बस्ती में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। हिंसक झड़प के दौरान एक घर के सामने रखी बिचाली में भी आग लगा दी गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि पूर्व में हुए आपसी विवाद को लेकर रवि पासी को कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग उग्र हो गए और एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाने लगे और जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के लिए लोगों को खदेड़ा, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। किसी भी अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए पुलिस बल मौके पर मौजूद है। क्या हुआ था? वो चाय पी रहा था, पकड़ के इसको सब मिल के मारा। आपका बेटा है? हाँ, क्या नाम है? हमारा बद्री पास। आपका बेटा का नाम? रवि पास। उसको मारा है पूरा? हाँ, गोड़ हाथ समझा तो उतार दिया। और अगली खबर भी धनबाद से। नए साल के वेलकम को लेकर गोलियों की तड़तड़ाहट से उसका स्वागत किया गया। पैसे के लेन देन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई। निरसा थाना क्षेत्र के खुदिया नदी काली माटी कॉलोनी में 4 से 5 युवकों की ओर से करीब 7 राउंड फायरिंग की गई, जिससे हड़कंप मच गया। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 6 खोखा जब्त करते हुए घेराबंदी कर पूरे मामले की जांच में जुट गई। निरसा एसडीपीओ खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब मैं घर से निकला बाइक से, तो काली मंदिर के पास जैसे मैं पहुंचा तो देख रहा हूं कि दोनों हाथ से वो फायरिंग करते हुए कॉलोनी की तरफ बढ़ रहा है। क्या को हथियार था उसके पास? दो हथियार। अच्छा, ठीक। तो मैं उसका पीछा किया, गाड़ी घुमाया, बाइक से पीछा किया। तब तक मेरे पीछे ग्राउंड है, ग्राउंड क्या खेत है। तब तक मैं देखा कि उधर झमेला हो रहा। ये भी वही पहुंच गया और 5-6 राउंड मारते हुए मेरा कॉलोनी से निकला। तो हम उसका पीछा किया। तब आए तो इस तरह की बात हुई और हम लोग जो है जब्त किए हैं। बरामद खोखा हुआ है, 6 राउंड हमने प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों का नाम आया है कि पैसे के लेन देन को लेकर आपस में जो 15,000 रुपये लगभग की बात है, तो उससे लिया गया था निरंजन के द्वारा। तो जब मांगा गया तो उस क्रम में फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो खोजने के लिए जब आया गया तो रास्ते में मुलाकात हुई। आपस में हल्का झड़प हुआ था, तो उसी में अन्य लोगों को फ़ोन करके कुछ अन्य साथियों का नाम जो क्लियर हुआ है, अभी आगे हम लोग उस पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और 1 जनवरी के मौके पर सरायकेला में खरसावा गोलीकांड के शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। खरसावा पहुंचे सीएम ने शहीदों को नमन किया और गोहा गोलीकांड के शहीदों के तहत उन्हें सम्मान देने का ऐलान किया। आखिर क्या था स्वतंत्र भारत का जलियांवाला गोलीकांड माने जाने वाले खरसावा की घटना, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मन की अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नए साल का पहला दिन 1 जनवरी, खास मौका है सरायकेला में खरसावा गोलीकांड के शहीदों को नमन करने का। 1 जनवरी 1948 को हुए इस गोलीकांड की तुलना स्वतंत्र भारत के जलियांवाला कांड से भी की जाती है, जहां हजारों आदिवासियों की भीड़ को ओडिशा की मिलिट्री पुलिस ने मशीन गन से भून दिया था। इस विभत्स गोलीकांड के बारे में लोगों की जानकारी देने के लिए हर साल 1 जनवरी को शहीदों को याद किया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन मंत्रियों और अधिकारियों के साथ खरसावा पहुंचे और गोलीकांड के शहीदों को नमन किया। इतिहास के पन्नों का वो हिस्सा है जो ना कभी भूलने वाला है ना खत्म होने वाला है।
आज हम लोग हर साल की भांति इस साल भी शहीद को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड की तरह खरसावा गोलीकांड के शहीदों को भी खोजने और उनके आश्रितों को सम्मान देने का ऐलान किया है। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाने की भी जानकारी दी। खरसवा के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढेंगे और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढेंगे और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेगी। अब आपको बताते हैं कि खरसावा गोलीकांड के बारे में। 1 जनवरी 1948 को खरसावा हाट मैदान में सरायकेला और खरसावा रियासत के ओडिशा में विलय के विरोध और अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आदिवासी जुटे थे। शांतिपूर्ण तरीके से जुटी भीड़ पर ओडिशा पुलिस ने गोलियां बरसाई। इसमें 35 आदिवासियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन माना जाता है कि 2000 से अधिक आदिवासी इसमें शहीद हुए थे। शहीदों की याद में हर साल 1 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। गोवा गोलीकांड के शहीदों की तरह खरसावा गोलीकांड के शहीदों को खोजने और उनके आश्रितों को सम्मान देने के लिए सरकार की ओर से कमेटी गठन का ऐलान स्वागत योग्य कदम है। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन्हें सरकार की ओर से उनकी पहचान की जाएगी और उनके आश्रितों को सम्मान दिया जाएगा। न्यूज 18 की ओर से खरसावा गोलीकांड के शहीदों को शत शत नमन। न्यूज 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अक्सर सुर्खियों में रहता है। संथाल की बदलती डेमोग्राफी का मामला झारखंड हाईकोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक को गर्म करता रहा। ऐसे में राजमहल से बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत ओझा का बड़ा बयान सामने आया। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल की पूरी डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। ये बदलाव जल, जंगल और जमीन से लेकर सियासत में हस्तक्षेप को लेकर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अनंत ओझा ने साहिबगंज के कई विधानसभा के बूथों का जिक्र करते हुए वहां बांग्लादेशी मुसलमानों की बढ़ती आबादी का दावा किया। अनंत ओझा के इस बयान को जेएमएम ने खारिज करते हुए कहा, अगर कहीं घुसपैठ हुई है तो इसके लिए सीधे सीधे केंद्र दोषी है। बड़े पैमाने पर जनसंख्यिकी आक्रमण उस क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ के जल, जंगल, जमीन, बड़े पैमाने पर शादी करके उसके माध्यम से भी मतांतरण का खेल। और आज इसका जीवंतता है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से साहेबगंज जिला के, विशेष करके उधवा प्रखंड के अंदर, बड़हरवा प्रखंड के अंदर, पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंदर, हिरनपुर प्रखंड के अंदर, जो खास करके लिट्टीपाड़ा विधानसभा में पड़ता है, इन क्षेत्रों में जो जनसंख्यिकी बदलाव आया है और जिस प्रकार से आदिवासी जो जमीन है, जिस जमीन पर एक विशेष समूह के द्वारा कब्जा हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से बदलते हुए डेमोग्राफी का परिणाम है। ये घुसपैठ की बात करने लगे हैं। अगर घुसपैठ है तो फिर हिम्मत से बोलिए, मांग लीजिए अपने गृह मंत्री का इस्तीफा, क्योंकि वो अकर्मण्य है, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने नहीं किया। अगर ये इस बात में सच्चाई है तो अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, वोटर बढ़ रहे हैं, या किसी प्रकार की जो उनकी शंका है कि यहाँ के लोगों का उनको लाभ मिल जा रहा है, तो ऐसे लोग तो चिन्हित हो सकते हैं। और अभी केंद्र की सरकार ने संथाल से ताल्लुक रखने वाले अनंत ओझा के ताजा बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर यह बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने में है। ऐसे में देखना यह होगा कि साल 2026 में बांग्लादेशी घुसपैठ की यह कहानी या सच्चाई कहां जाकर ठहरती है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
और नए साल के पहले दिन राजधानी रांची में हर तरफ लोग पिकनिक मनाते नजर आए। राजधानी के धुर्वा स्थित शालीमार बाग में जुगाड़ पिकनिक की खूबसूरत तस्वीर नजर आई है। दरअसल यहां स्थानीय लोग कुक की भूमिका में नजर आए। बाहर से पहुंचे लोगों ने अपने पसंदीदा मनपसंद ऑर्डर का खाना बनाकर परोसा भी। तस्वीर इस समय देखिए। धुर्वा के शालीमार मैदान में है और यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। बाकायदा ऑर्डर के अनुसार खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजधानी रांची में अपने घरों से बाहर जाना पसंद नहीं करते, दोस्त यारों के साथ कहीं बैठकर पिकनिक मनाना पसंद करते हैं। वैसे तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए एक तरफ देख सकते हैं कि ऑर्डर पर खाना बन रहा है कि मनपसंद जो है मेन्यू उसका ऑर्डर दीजिए और ऑर्डर देने के बाद सीधे यहाँ से है वो खाना बनकर आ रहा है ना। हाँ, ये सोचे कि हम लोग सब दोस्त एक संग बैठ जाए। हाँ। हम लोग दोस्त संग एक संग रहे, आराम से पार्टी वगैरह करे, आराम से एंजॉय करके अपना अपना घर में। नया साल, कीप योर फैमिली हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी। सुबह से ऑर्डर मिल रहा है। नया साल पर कमाई तो खूब हो रही है। नहीं, उतना कहाँ हो रहा है। तो लोग चिकन मटन बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ, चिकन मटन के ऑर्डर दे रहा है। बना रहे हैं हम लोग, अपना मन पसंद से बनवा रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कहते हैं कि पिकनिक मनाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि हम रांची से कहीं दूर बाहर चले जाए। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि राजधानी रांची में ऐसी तस्वीरें आपको आम नजर आएंगी जहाँ लोग जुगाड़ के जरिए, कहते हैं जुगाड़ भी होता है जहां आपको चूल्हा मिल जाए, मनपसंद खाना मिल जाए, बनाने वाला मिल जाए। तो तमाम चीजें यहाँ राजधानी रांची के धुर्वा के शालीमार मैदान में नजर आ रही है। लोग आज पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर है कि पहला दिन अगर अच्छा बीते तो साल का हर दिन बेहतर गुजरता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज राजधानी रांची में जोश, जश्न और उत्साह की तस्वीरें हैं। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आधुनिकता से दूर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा स्थानों में पिकनिक मनाने का मजा कुछ अलग ही होता है। ऐसे तो जामताड़ा में नाला प्रखंड अंतर्गत कई पिकनिक स्पॉट हैं, लेकिन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को समेटे हुए मालंचा पर्वत पर पिकनिक मनाना बेहद सुखद और अनुभूति का एहसास होता है। नए साल के पहले दिन मालंचा पर्वत पर पिकनिक मनाने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई। तस्वीर देखिए। बहुत अच्छा पहल है। यहाँ मतलब अभाव है इस सब चीज़ का, इसलिए सब चीज़ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोग के मनोरंजन के लिए भी क्या व्यवस्था है, बच्चे लोग का खेलने का व्यवस्था है और बच्चे लोग तो बहुत आनंद लिया। हम लोग पूरा फैमिली आए हैं घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। ये तो हम झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो पार्क तो नहीं पहुँचे, लेकिन बच्चा सब गया था। अभी हम लोग जाएंगे सब परिवार के साथ। तो क्या मंदिर यहाँ पर है, वहाँ पूजा अर्चना की? हाँ, पूजा अर्चना किए, उसके बाद हम लोग खाना बनाने का। तो यहाँ माहौल कैसा है? माहौल सब अच्छा है। अब का नया पार्क बना है और मंदिर भी बना है यहाँ। हाँ, मेला भी है होता है, तो इसी के चलते हम लोग यहीं पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पलामू में भी लोगों ने अपने अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाया। कोई पिकनिक स्पॉट पर पहुंचा तो कोई वाइल्ड लाइफ प्रेमी बेतला नेशनल पार्क पहुंचे। बेतला पहुंचे सैलानियों ने जंगल सफारी का आनंद उठाया। इस बार पलामू टाइगर रिजर्व अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क का नजारा बदला नजर आया। साल के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। अलग अलग तरीके से लोग नए साल को मना रहे हैं। कहीं पिकनिक स्थलों पर लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं अगर हम बात करें पलामू प्रमंडल की, तो पहली चॉइस बन गई है बेतला नेशनल पार्क। वहां भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और सुबह से यहाँ का जो नजारा है आज बदला सा नजर आ रहा है। काफी संख्या में यहाँ पे सैलानी पहुंच रहे हैं और जंगल सफारी भी कर रहे हैं। इस बार चूंकि खुला जीप की व्यवस्था की गई है, इसको लेकर के भी पर्यटकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से बेतला नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं पर्यटक। और आज कुछ बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि नया साल को लेकर के यहाँ पे काफी संख्या पे यहाँ पे पर्यटक पहुंच रहे हैं और सुबह से जंगल सफारी कर रहे हैं। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, जब आप घूमेंगे वाइल्ड लाइफ तभी आपको पता चलेगा उनको क्या दर्द है और क्या उनको कष्ट है। तो जब जनरल पब्लिक जब अंदर जाता है, घूमता है, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ, यहाँ इन लोगों को ये दिक्कत है, तो उस अनुसार अवेयरनेस भी फैलता है। पेड़ कट रहा है तो वाइल्ड लाइफ को नुकसान है,
बहुत ही अच्छा लगा आकर यहाँ पे। मैं ये दूसरी बार आ रही हूँ यहाँ पे। पिछले बार से ज्यादा यहाँ पे इस बार भीड़ देखा जा रहा है। पिछले बार मैं आई, चेंज नजर आया? बहुत चेंज आया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इस बार। यहाँ पे मैं 4 साल बाद आई हूँ। 4 साल में पूरा बेतला बदल गया। क्या क्या देखा आपने? वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छा लगा, बहुत सुना था नाम, फर्स्ट बार आई हूँ। अच्छा लगा यहाँ? आज हैप्पी न्यू ईयर भी है। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा रहा नए साल में। बहुत पर्यटक लोग हैं, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम लगा हुआ है तांता। आज काफी भीड़ है। काफी भीड़ है एकदम, देखिए और शांति है। क्या नाम है? मेरा नाम कुतुबुद्दीन हुआ। आप लोग भी आज जंगल सफारी करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हैं? रायगंज से। नया साल लग रहा है जी। अलग अलग पिकनिक स्थलों पर, वो चाहे केचकी हो, औरंगा नदी हो या फिर मलय डैम हो, लगातार वहाँ पे पर्यटक आज पहुंचे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। वहीं बेतला की अगर हम बात करें तो बेतला में सुबह से जो है सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं और नए साल को अपने तरीके से मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और जमशेदपुर में साल 2026 के पहले दिन शहर के तमाम पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जुबली पार्क, डिमना लेक, हुडको पार्क में लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे। पार्क और पिकनिक स्पॉट में लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मौज मस्ती की। साथ ही एक ही कामना की थी कि साल 2026 बेहतर तरीके से बीते। जमशेदपुर नए साल के जश्न में डूब चुका है और जमशेदपुर के तमाम पिकनिक स्पॉट पर लोगों का जो है जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग साल का पहला दिन है, वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि जितने भी पिकनिक स्पॉट है, अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जमशेदपुर के जुगली पार्क की तस्वीर है, जहां सुबह से ही अगर सैलानियों की बात करें तो बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या बच्चे क्या बड़े सभी लोग जो है वो साल का पहला दिन जो है वो कहीं ना कहीं एंजॉय करना चाहते हैं। और उसी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि मनमोहक तस्वीर, ये खूबसूरत तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि पिकनिक स्पॉटों पर इसी तरह शहर के जितने भी पिकनिक स्पॉट हो, वो जुगली पार्क हो, डिमना लेक हो, थीम पार्क हो, तमाम पार्कों में इसी तरह जो है सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं और पिकनिक मनाते नजर आ रहे हैं और आज का दिन अपने पूरे परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। क्या कुछ किया आज आप लोगों ने? हमने बहुत ज्यादा मस्ती की, हम लोग पूरा घूमा, बहुत ज्यादा डांस किया, सब मिलके बहुत अच्छा खाना एंजॉय किए और पूरे जुबली पार्क में धूम मचाया हमने। बचपन याद आता है? एकदम बचपन याद आता है, एकदम बचपन से ही आ रहे हैं बेटा टिल मतलब हम लोग जब इतने छोटे थे शायद तब से, मतलब 1 जनवरी कंपलसरी है कि हम लोग जुबली पार्क में आते ही हैं। ये मस्ती पूरे फैमिली जो है वो बैठी हुई है, कैसी मस्ती हो रही है? बहुत मस्ती हो रहा है, बहुत हम लोग पूरा धूम मचा रहे हैं। साल का पहला दिन है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग इस बार। हमरा क्रिकेट का, हमरा बॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेले, बॉल खेले और क्या कुछ कैसे मस्ती हो रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है फैमिली के साथ और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। सभी पिकनिक स्पॉट पर यही तस्वीर दिख रही है। सुरक्षा की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं जिससे सैलानियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।